तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इलाहाबाद के महाकुंभ में ठंड का कहर। गंगा में स्नान करने के बाद 3 लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा लोग गंगा में नहाने से हुए बीमार। MIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नामांकन दर्ज करने के लिए कोर्ट ने दी जमानत। रेप केस में जमानत के बाद साफा बांधे आसाराम का दिखा पुराना रूप, अस्पताल से सीधे पहुंचे आश्रम। योगी सरकार पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सुरक्षा हटाने से दिखे नाराज। दिल्ली में बीजेपी का सपना हुआ चकनाचूर, फिर से बन रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल हुआ जारी। तलवार लेकर धमकी देते रह गए महाकुंभ में नागा साधु, मुस्लिम फिरोज ने अपनी बेगम के साथ लगा ली संगम में डुबकी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इलाहाबाद के कुंभ मेले में ठंड का कहर, गंगा में डुबकी लगाने के बाद 3 लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा लोग हुए बीमार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो गया। इसमें करोड़ों लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं महाकुंभ पर ठंड का कहर भी देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि गंगा में स्नान करने से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। शरद पवार की पार्टी के नेता ने भी महाकुंभ में शाही स्नान किया था, जिसके बाद उन्हें ठंड लग गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं आपको बता दें कि जो लोग भी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उन लोगों की तबीयत खराब हो रही है या फिर वो मर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस बार का महाकुंभ हिंदुओं को भारी पड़ने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में MIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से AIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुस्तफाबाद सीट से नामांकन भरने के लिए हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी है। ताहिर हुसैन की ओर से अंतरिम जमानत की अर्जी पेश करते हुए वकील रोबेका जॉन ने कहा था कि विधानसभा चुनावों में नामांकन करना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे 17 जनवरी तक पूरा करना है। इस पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने AIM के नेता ताहिर हुसैन को अपना नामांकन भरने के लिए कस्टडी पैरोल दिया है। वह फिलहाल दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं, और वो शर्तें इस प्रकार हैं कि वो किसी से मिलेंगे नहीं और ना ही चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रेप केस में जमानत के बाद साफा बांधे आसाराम का दिखा पुराना रूप, अस्पताल से सीधे पहुंचे आश्रम। दोस्तों आपको बता दें कि जोधपुर रेप केस में आसाराम को मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 75 दिन की मेडिकल आधार पर आसाराम को जमानत दी। इससे पहले 7 जनवरी को अहमदाबाद रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई थी। कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद मंगलवार देर शाम आसाराम आरोग्य अस्पताल से निकलकर आश्रम के लिए रवाना हुए। अस्पताल से निकलते समय आसाराम साफा बांधे अपने पुराने अंदाज में नजर आए। अस्पताल से आसाराम सीधे पाल रोड स्थित आश्रम में पहुंचे। इस दौरान आश्रम में आतिशबाजी भी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक आश्रम में कुछ देर अपनी पीठ पर बैठने के बाद आसाराम अंदर अपने कमरे में चले गए और 5 बजे दर्शन की बात उन्होंने कही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिजली चोरी के आरोप में घिरे संभल के सांसद को हाई कोर्ट से राहत। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क द्वारा बिजली विभाग को दिए गए जवाब से भी बात नहीं बनी है। बिजली विभाग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। सपा सांसद ने जवाब में जो दावा किया उसके दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। बिजली विभाग की तरफ से इसके 1 हफ्ते की मोहलत सपा सांसद को दी गई है। इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। यदि सांसद दावा प्रमाणित करने वाले दस्तावेज नहीं दिखा पाते हैं तो बिजली विभाग वसूली कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा। तो ये
बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी सरकार पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजीव बालियान की सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश पुलिस ने वापस ले ली। अपनी सिक्योरिटी वापस लिए जाने के बाद संजीव बालियान बेहद खफा नजर आए। इस मसले को लेकर संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक चिट्ठी लिखी है। सीएम को लिखे पत्र में उन्होंने अपने साथ हुए गलत व्यवहार को लेकर बात की है। संजीव बालियान ने इस संबंध में एबीपी न्यूज से बात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सवाल है जो मुख्यमंत्री से मैंने किया है, सिक्योरिटी मुद्दा नहीं है। मेरा अपमान मुजफ्फरनगर में क्या है और अधिकारी भी मेरी सुनते नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा का सपना हुआ चकनाचूर। फिर से बननी है दिल्ली में केजरीवाल सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए भाजपा ने सभी तरीके की कोशिश को आजमाया। केजरीवाल को जेल तक भेजा और कई नेताओं को जेल में डाला, लेकिन फिर भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार इस बार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल जारी कर दिया गया है। इस ओपिनियन पोल में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बननी है और भाजपा यहां पर फिर से हार रही है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में 70 में से 55 सीटें मिल रही है, जबकि भाजपा के खाते में 12 से 13 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को भी 2-3 सीटें मिल सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस बार भी भाजपा चुनाव दिल्ली में नहीं जीत पाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तलवार लेकर धमकी देते रह गए नागा साधु। मुस्लिम फिरोज ने अपनी बेगम के साथ लगाई संगम में डुगरी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 वर्ष के बाद आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस बीच हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों की एंट्री महाकुंभ में बैन कर दी और चेतावनी भी जारी की कि कोई भी मुसलमान यहां डुबकी ना लगाए और मेला देखने भी नहीं आए। लेकिन आपको बता दें कि बाबाओं की ये धमकी धरी रह गई। मुंबई के रहने वाले फिरोज अपनी पत्नी काव्या और डॉगी मैक्स के साथ संगम पहुंचे थे। यहां आकर उन्होंने सबसे पहले गंगा से आचमन किया और फिर त्रिवेणी में डुबकी लगाई। फिरोज का कहना है कि वो अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार में लगे महाकुंभ में भी हर की पौड़ी पर डुबकी लगा चुके हैं। फिरोज खान की उन्हें सनातन धर्म में आस्था और उनकी पत्नी हिंदू है। उन्होंने कहा कि वह इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और अपनी पत्नी के साथ पूजा भी करते हैं। यानी आपको बता दें कि हिंदुओं के जो हिंदूवादी संगठन है उनके जीजा संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे। कि ये मेरा सवाल है जो मुख्यमंत्री से मैंने किया है, सिक्योरिटी मुद्दा नहीं है। मेरा अपमान मुजफ्फरनगर में क्या है और अधिकारी भी मेरी सुनते नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा का सपना हुआ चकनाचूर। फिर से बननी है दिल्ली में केजरीवाल सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए भाजपा ने सभी तरीके की कोशिश को आजमाया। केजरीवाल को जेल तक भेजा और कई नेताओं को जेल में डाला, लेकिन फिर भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार इस बार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल जारी कर दिया गया है। इस ओपिनियन पोल में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बननी है और भाजपा यहां पर फिर से हार रही है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में 70 में से 55 सीटें मिल रही है, जबकि भाजपा के खाते में 12 से 13 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को भी 2-3 सीटें मिल सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस बार भी भाजपा चुनाव दिल्ली में नहीं जीत पाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तलवार लेकर धमकी देते रह गए नागा साधु। मुस्लिम फिरोज ने अपनी बेगम के साथ लगाई संगम में डुगरी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 वर्ष के बाद आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस बीच हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों की एंट्री महाकुंभ में बैन कर दी और चेतावनी भी जारी की कि कोई भी मुसलमान यहां डुबकी ना लगाए और मेला देखने भी नहीं आए। लेकिन आपको बता दें कि बाबाओं की ये धमकी धरी रह गई। मुंबई के रहने वाले फिरोज अपनी पत्नी काव्या और डॉगी मैक्स के साथ संगम पहुंचे थे। यहां आकर उन्होंने सबसे पहले गंगा से आचमन किया और फिर त्रिवेणी में डुबकी लगाई। फिरोज का कहना है कि वो अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार में लगे महाकुंभ में भी हर की पौड़ी पर डुबकी लगा चुके हैं।
फिरोज खान की उन्हें सनातन धर्म में आस्था और उनकी पत्नी हिंदू है। उन्होंने कहा कि वह इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और अपनी पत्नी के साथ पूजा भी करते हैं। यानी आपको बता दें कि हिंदुओं के जो हिंदूवादी संगठन है उनके जीजा संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे।